नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। तो मिथुन राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि है माता रानी, आप सबका भला करना और सबकी रक्षा करना। मेरी आपसे बस इतना ही दरख्वास्त है दोस्तों, बागेश्वर धाम का प्रचार आज तक गलत नहीं हुआ। अगर गलत हो जाए तो पूरे 91 लाख का इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम फुल गारंटी के साथ कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो सच्चाई आप सभी को जन को मिलेगी, सुनकर आंसू रोक नहीं पाओगे। आने वाले 3 दिनों के भीतर आप सभी की जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, और यह सारी बातें 100% सच होगी। बस शर्त इतना है कि इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, गहरी शोध और अध्ययन के बाद ये बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर बात करते हैं। साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। जिसके साथ हो मां दुर्गा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाली हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है। क्या वजह है इस बात की? क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है? हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, हर बात को आपको गहराई से समझने वाले, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। और दोस्तों, एक खास बात हम आप सभी कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन करने के बाद लाते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़े हैं, नए काम धंधे जो शुरू करे हैं उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, और कम उम्र की जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है, और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानी होने के रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं, और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है।
जी हाँ दोस्तों, है यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तभी हम आपसे यह कह रही हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं तो फिर कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हाँ दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करती है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है, इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं। दोस्तों, जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनास स्नाप जवाब देती हैं, बुरा भला कहते हैं रुपया पैसा। तो आप, जी हाँ दोस्तों, एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखी गई है कि आपकी राशि के जातक उम्र के एक खास बड़ा पर पहुंचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जी हाँ मित्रों, अपने जीवन में इतने धोखे और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर यह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है, वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको तो थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है या नहीं। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, को बार बार चोट खाने के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक फिर उसे पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं, और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है, फिर बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत कुछ स्टार की हो जाती है। अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज्य किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं। कभी भावनाओं में बहकर किसी आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं, बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आपको यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आप बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज्य किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बताने हैं। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता कभी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है, आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को ही गुप्त रखना सीखना होगा, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी हमदर्द को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहना सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं।
आप बंद करके किसी पर भरोसा न करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपनी इन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं। दोस्तों, जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो संयमित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी, श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखते हैं और आप बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वह आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की छोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं हैं। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की छोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश ना करें, इस अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दो। आप बेहद बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूल फूंक कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो भी जानकारी दिए हैं एकदम 100% सत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।